क्लास 7 मैथ प्रश्न नंबर 4.3 सरल समीकरण क्वेश्चन नंबर 3 निम्नलिखित को हल कीजिए। इनको हमें हल करना है। कहता है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता है इरफान कहता है कि उसके पास परमीत के पास जितने कंचे हैं उनके क्या है तो 5 गुना से 7 अधिक है। तो हमें कहता है इरफान के पास 37 कंचा है तो परमीत के पास कितना कंचा है वो हमें बताना है। तो चलिए हम इनको हल करते हैं। जो ज्ञात करने के लिए कहता है ना उन्हीं को हम मान लेंगे। यहाँ पे हल दे दीजिएगा फिर इनको हल करिएगा। इनका हमारा पहला नंबर था। हम मान लेते हैं माना कि परमीत के पास x कंचे हैं। हमने मान लिया कि परमीत के पास कितना कंचा है तो x कंचा है। यहाँ पे लिखिएगा प्रश्न से। अब हम प्रश्न के अनुसार चलेंगे। इरफान कहता है उनके पास परमीत के पास जितना कंचा है उनका जो है वो 5 गुना से 7 अधिक है। तो देखिए कौन कहता है इरफान कहता है तो परमीत के पास हम माने x तो x का 5 गुना से 7 अधिक तो क्या होगा हमारा 5 को हम x से गुना कर देंगे इनसे 7 अधिक। तो इरफान के पास क्या वो कंचा है 37 है तो ये हमारा 37 के बराबर हो जाएगा। समझे ना बुआ रे। इरफान के पास जो है वो 37 को कंचा है ठीक है। और इरफान ये भी कहता है कि परमीत के पास जितना भी कंचा है उनका 5 गुना से 7 अधिक है। तो 5 गुना से 7 अधिक कर दिया है। तो यहाँ से हम x का मान निकालेंगे तो हमारा 5x बराबर 37 प्लस 7 बुआ इस साइड आएगा तो -7 हो जाएगा। ये भाई साहब हमारा 5x बराबर 37 में से 7 जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा ना 30। अब ध्यान दीजिए बुआ तो ये हमारा 5 छके 30 हो जाएगा। तो देयरफॉर ये x का मान कितना आएगा 6 आएगा। यहाँ पे क्या पूछा है परमीत के पास कितने कंचा है तो हम परमीत के पास x माने थे x का मान 6 है। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा अतः परमीत के पास 6 कंचे हैं और ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। पहला नंबर हो गया। अब इनका देखिए दूसरा नंबर दूम क्या बोलता है लक्ष्मी के पिता की आयु 49 वर्ष है। लक्ष्मी के पिता की आयु कितना है तो 49 वर्ष है। उनकी आयु लक्ष्मी की आयु के 3 गुना से 4 वर्ष अधिक है। तो लक्ष्मी की आयु क्या है वो हमें बताना है। तो वही जो है वो हम मान लेते हैं। पहले यहाँ पे दो क्वेश्चन है तो हम यहाँ पे मान लेते हैं माना कि लक्ष्मी की आयु आयु हम मान लेते हैं x वर्ष ठीक है। अब यहाँ पे लिखिएगा प्रश्न से। अब हम प्रश्न के अनुसार चलेंगे। देखिए वो बोलता है लक्ष्मी की आयु की 3 गुना से 4 वर्ष अधिक है। 3 गुना से 4 वर्ष अधिक है। ये 3 गुना लक्ष्मी की आयु x माने तो लक्ष्मी की आयु की 3 गुना से 4 अधिक है। और लक्ष्मी की आयु यहाँ पे कितना है उनके पिता की आयु कितना 49 है। 49 दे दीजिए। अब हम यहाँ से x का मान निकालेंगे तो ये भाई साहब कितना होगा 3x बराबर ये हमारा 49 प्लस 4 इस साइड आएगा तो -4 हो जाएगा। तो ये हमारा 3x बराबर 49 में 4 जाएगा तो 45 4 49 होता है। तो यहाँ से हम ये 3 से देखिए कट जाएगा। 3 से काट देंगे तो 15 या 45। x का मान हमारे पास 15 आएगा। इसीलिए x बराबर कितना आएगा 15 आया हुआ है। तो लक्ष्मी की आयु हमें x माने थे तो x का मान 15 आया हुआ है। तो लिख दीजिएगा तो लक्ष्मी की आयु 15 वर्ष और ये इनका आंसर हो जाएगा। तो 2 नंबर कंप्लीट हो गया। अब इनका हमारा 3 नंबर देखिए। 3 में क्या बोलता है कहता है कि ये हमारा कहता है कि सुद्धराम निवासियों ने अपने गांव एक बाग में कुछ पेड़ लगाए। इनमें से कुछ पेड़ में जो है वो फल लगे थे। इसमें जो पेड़ लगा ना उसमें कुछ फल में पेड़ लगा था। उन पेड़ों की संख्या जो फलों के नहीं थे तो फलों वाले पेड़ों की संख्या जो है वो कितना है तो दुगुना है। यदि पेड़ों की संख्या जो फलों के नहीं थे 77 है तो तो लगाए गए फलों की संख्या क्या थी। ये लगाए गए फलों की संख्या पूछा था। हम इन्हीं को मान लेते हैं। यहाँ पे मान लीजिए माना कि लगाए गए फलों की संख्या मान लेते हैं हम x मान लेते हैं। अब यहाँ पे लिख दीजिएगा प्रश्न से।
हम जो है वो लगाएंगे फलों की संख्या को x माना है। तो देखिए प्रश्न क्या बोलता है, उनमें जो है वो फल लगाए हुए हैं। तो देखिए फलों वाले पेड़ों की संख्या क्या है, 3 गुना से 2 अधिक है। तो फल वाला संख्या लगाएंगे, फलों की संख्या हम x माने, तो इनका हमारा क्या है 2 गुना से 2 अधिक है। तो ये हमारा 2x प्लस ये 2 गुना से 2 अधिक है। और ऐसे पेड़ जो नहीं लगाए वो जो है वो उनके बराबर, यानी कि 77 के ये हमारा बराबर कर देंगे इनको। ठीक है, बोलता है ऐसे पेड़ों की संख्या जो फलों के नहीं थे वो हमारा 77 है, इनके हम बराबर कर देंगे। तो यहाँ से x का मान निकालेंगे तो हमारा निकल जाएगा 2x बराबर प्लस 77 प्लस 2 इस साइड आएगा तो माइनस 2 होगा। तो ये हमारा 2x बराबर ये 77 में से 2 जाएगा तो ये कितना हो जाएगा हमारा 75 होगा ना। ये हमारा कितना हो जाएगा तो 75 हो जाएगा। देखिए बुआ देखिए 3 गुना से 2 अधिक है ना, तो यहाँ पे 3 होगा ना, यहाँ भी 3 होगा, यहाँ भी 3 होगा। यहाँ पर हम x का मान निकालेंगे तो ये 75 बटा हम 3, हम 3 से काट देंगे तो 3 पचे 15। तो देर पर ये x का मान कितना आएगा 15 आएगा, x का मान 15 आया हुआ है। अतः लिख देंगे फलों की संख्या हम x माने थे, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा अतः फलों की संख्या को हम x माने थे, x का मान 15 निकाले, 15 इनका आंसर हो जाएगा। कितने सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा बन जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट इनका हमारा 4 नंबर क्वेश्चन। तो 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो ये क्वेश्चन जो है ना पहली टाइप का, ये क्वेश्चन किस टाइप का है तो पहली टाइप का है। तो चलिए हम इनको भी हल कर लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। है निम्नलिखित पहेली को हल करना। कहता मैं एक संख्या सोचता हूँ, मेरी पहचान बताओ, मुझे 7 बार लो और एक 50 जोड़ो, एक तिहारे शतक तक पहुंचने के लिए आपको अभी भी 40 चाहिए। तो चलिए हम इनको हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हल दे दीजिए। अतः एक संख्या, मैं एक संख्या हूं, तो संख्या तो दिया नहीं हुआ है, तो हम मान लेते हैं माना कि वो संख्या क्या है तो x है। तो यहाँ पे लिखिएगा, क्या लिखिएगा तो लिख दीजिएगा माना कि वह संख्या क्या है तो x है। ठीक है, यह मान लिया। अब देखिए मेरी पहचान बताओ, मैं एक संख्या हूँ, तो मैं एक संख्या हूँ, ये हमारा क्या है x है, तो x दे दीजिए। मेरी पहचान बताओ, मुझे 7 बार लो। अब देखिए x को हम 7 बार लेंगे तो 7 से हम क्या कर देंगे गुना कर देंगे। जैसे देखिए 2 जोड़ 2 जोड़ 2 जोड़ 2 जोड़ 2 जोड़ 2 जोड़ 2, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 रहा है, तो 2 गुना 7 कर देंगे तो ये कितना होगा 14। या फिर 2 4 6 8 10 12, 2 4 6 8 10 12, 2 जोड़ देंगे तो 14, तब होगा 7 बार। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 था, हुआ ना 14 हो गया। 2 को 7 से गुना किया 14, तो वही तो बतबत बराबर हुआ। और एक 50 जोड़ो, अब एगो 50 हम इसमें जोड़ देते हैं। एक तिहारे शतक तक पहुंचने के लिए आपको अभी 40 चाहिए। अब देखिए एक तिहारे शतक, देखिए बुआ एक, ठीक है, शतक मतलब कितना होता है 100, ये हमारा कितना हो गया 300 हो गया। सॉरी, ये हमारा इनको हम गुना कर देंगे तो ये 100 हो जाएगा। अब देखिए तिहारे, तिहारे मतलब 3 हो गया, तो इनको हम 3 से गुना करेंगे तो कितना होगा 300। एक तिहारे शतक मतलब हो गया 300। कहता है एक तिहारे शतक पहुंचने के लिए, अर्थात ये 300 पहुंचने के लिए आपको अभी भी कितना कम है 40 चाहिए, तो माइनस हम 40 कर देंगे। ठीक है, अभी भी हमें 40 चाहिए। यहाँ से हम x का मान निकाल लेंगे, तो ये हमारा कितना होगा 7x प्लस ये 50 बराबर, इनको हम माइनस कर देंगे तो 260 हो जाएगा। प्लस 50 इस साइड आएगा तो माइनस 50, तो ये हमारा 7x बराबर ये 260 माइनस 50 होगा। तो ये हमारा 7x बराबर 260 में हम 50 को माइनस कर लेंगे तो ये 210 होगा। यहाँ से हम x का मान निकालेंगे तो 210 बटा में 7, 7 या 21, तो देर पर ये x का मान कितना आएगा 30 आएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा अतः वह संख्या 30 है। तो यहाँ पे लिख देना है अतः वह संख्या 30 है, और ये इनका आंसर हो जाएगा। कितने सिंपल था। कक्षा 7 एनसीईआरटी गणित संपूर्ण हल, कंप्लीट एनसीईआरटी हैंड रिटन एंड कलरफुल नोट, ये सभी उन बोर्डों के लिए उपयोग है जहां पे एनसीईआरटी लागू है। जैसे बिहार बोर्ड में भी एनसीईआरटी है, यूपी बोर्ड में भी, एमपी बोर्ड में भी, झारखंड बोर्ड या फिर अन्य सभी बोर्ड के लिए। ये जो है वो आपको मात्र 49 रुपया में जो है वो दिया जाएगा। ये जो है वो पहले नोट जो है वो देख लीजिए, फिर इनको जो है वो बाय करिए। आपको इस टाइप का जो है वो नोट दिया जाएगा, पूरा एकदम जो है वो एनसीईआरटी क्लास 7 का सोल्यूशन रहेगा, एकदम जो है वो कलरफुल नोट रहेगा। तो आपको जो है वो नोट बनाने में भी जो है वो आसानी रहेगा और रिवाइजिंग करने में भी जो है वो आसानी होगा। आप इनको जो है वो प्रिंट आउट भी जो है निकाल के अच्छा से जो है वो पढ़ सकते हैं। ठीक है,
इस नोट में ये खास बात है, अध्याय 1 आपको जो है वो पहले समझना है, पहले जो है वो वीडियो देख लीजिए, फिर जाके जो है वो ये नोट जो है वो बनाइएगा। अध्याय 1 है, सभी में जो है वो वीडियो का जो है वो लिंक लगा हुआ है, जिससे हम जो है वो भिन्न एवं दशमलव है, ये प्रश्नावली है, इस पे हम क्लिक किए, ये देखिए यूट्यूब वीडियो का जो है वो लिंक खुल गया है। आप यहाँ पे जो है वो पहले देख लीजिएगा और फिर जाके जो है वो नोट को जो है वो राइट डाउन करिएगा। तो इस नोट को लेने के लिए आप इस क्यूआर कोड पे जो है वो 49 रुपया जो है वो सेंड कर दीजिएगा। अगर ये क्यूआर कोड नहीं काम करता है, इस नंबर पे जो है वो बात कर लीजिएगा, फिर जाके जो है वो सेंड करिएगा। आप उनका जो पेमेंट का जो है वो स्क्रीनशॉट जो है वो व्हाट्सएप में जो है वो भेज दीजिएगा, कन्फर्म होते ही आपको पीडीएफ सेंड कर दिया।